ओके गाइस, सो आज जो है तो जो दूसरा पार्ट बना रहे हैं इसमें हम आपको वही एग्जाम्पल बता रहे हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे साइज वाट एवर मेनी टाइम्स कम्स इन द एग्जाम्स एंड सरल है, कठिन नहीं है। और जो कठिन भी होगा तो उसको सरल तरीके से बता देंगे तो आपके लिए सरल होगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है इट वाज डार्क। एग्जाम्पल है फर्स्ट, इट वाज dark, so I got that attached with me. So I got that attached with me. यहाँ पे लिखा टेक। ये डू आई डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी क्लास में हो सकते हैं, डजंट मैटर। अब इसमें लिखा इट वाज डार्क। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी क्वेश्चंस की हमेशा इमेजेस को देख करके अपन को आंसर देना है। इट वाज डार्क यानी ये वाला पार्ट किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ये वाला पास्ट टेंस में हो तो ये वाला भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो सो आई डार्क डार्क डार्क। अब टेक लिखा है, टेक का पास्ट टुक होता है, यहाँ इसका सेकंड पार्ट माने फॉर्म में लिया जाएगा। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, इसका जो आंसर बनेगा तो इट वाज डार्क सो आई टुक अटैच विद मी। तो या तो आप यहाँ पर लिखिए आंसर, आप आंसर लिखिए तो आप आंसर लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए नंबर फर्स्ट और यहाँ पर लिख दीजिए टू, या तो ये सही है। या तो आप लिखिए आंसर यहाँ पर, यहाँ लिखिए नंबर वन का इट वाज डार्क, इट वाज डार्क कामा शो आई, और यहाँ पर टेक का सेकंड फॉर्म टू आई टुक। टुक को यहाँ पर आपको कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रखना पड़ेगा ना। तो अटैच विद मी, अटैच विद मी, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट वन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। व्हेन आई रीच the station the train had already data। यहाँ पर लिखा है लीव, LEAV लीव, लीव माने छोड़ना होता है। अब लिखा व्हेन आई रीच द स्टेशन, इसमें भी वही प्रक्रिया है कि यहाँ पर कौन सा पास्ट टेंस है, इन पर का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो उधर वाला भी पास्ट में हो जाएगा। तो अब यहाँ भी हैड ऑलरेडी लगा हुआ है, जो हैड लिखा है यानी वर्ब का लीव लेफ्ट लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, LEFT। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग कामा he dot lift 100 kg of weight। he dot lift 100 kg of weight। और डाटा यहाँ पर है कैन कुड। ये ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली क्लास 10 के लिए, 12th के लिए भी, तो संभावना है कि बहुत से प्रश्न आपकी से फंस जाएंगे। क्योंकि 10वीं में 15 नंबर 20 नंबर का ग्रामर आना है, तो 20 नंबर में 5 नंबर का तो ट्रांसलेशन पार्ट रहता है, इसलिए 15 नंबर रहता है सेलेक्टेड डू आई डायरेक्ट से संबंधित है ना। तो माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग यानी मेरा भाई बहुत मजबूत है। अब यहाँ पर इज लिखा है यानी प्रेजेंट, जब ये वाला प्रेजेंट रहेगा तो भी प्रेजेंट में रहेगा। ही डॉट लिफ्ट 100 kg, ऐसा होता 100 है ना, केजी ऑफ वेट। तो पैन कुड, पैन मैंने सकता है, कुड मैंने सकता था। तो मेरा भाई जब बहुत मजबूत है तो उठा सकता है, उठा सकता था, उठा सकता है। यानी ये प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। फोर्थ वन, चौथे नंबर लिखा है
सी इज थिंकिंग ऑफ डॉट डॉट आकार। सी, ये बड़ा जरूरी है, सी इज थिंकिंग ऑफ डॉट डॉट आकार। अब यहाँ लिखा बी यू बाई बाई, बी यू बाई आई यू बाई, यहाँ पर देखना जरूरी है। देखिए यहाँ एक्चुअली में जीरण है। जीरण का रूल है कि जीरण या तो वाक्य के शुरू में लगता है या अगर वाक्य के बीच में लगता है तो आपके बाद लगता है। छोटा सा बस इतना सा नियम है, इसी को दिमाग में रख लेना चाहिए। तो सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग आकार, है ना, तो यहाँ पर बाइंग आकार होगा ना कि बाई आकार। और उसमें जीरण, जीरण का मतलब यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई लग जाता है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो बाइंग है ना, तो वर्ब के फॉर्म के रूप में लिया, मैंने खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो ये सोच रहा है किसके बारे में, खरीदने के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज थिंकिंग ऑफ। आप यहाँ पर लगा हुआ है, एक आप लोग एक पहचान नहीं रख लेनी है दिमाग में। अगर आप लगा हुआ हो तो उसके बाद वर्ब में आई जी लगा देना है। तो बाइंग, या तो अगर शुरू में होता तब भी बाइंग का प्रयोग कर दिया जाता, ठीक है। तो जीरण के दो कंडीशंस में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन है रिपेयर द डॉट डॉट विंडो जस्ट नाउ। सबसे नंबर पर है रिपेयर द डॉट डॉट विंडो जस्ट नाउ। अब यहाँ पर एक है ब्रेक, एक है ब्रोकन। अब यहाँ पर देखना है रिपेयर बने सुधारिए, द डॉट डॉट विंडो विंडो जस्ट नाउ अभी, ब्रेक विंडो के ब्रोकन, तो ब्रेक माने टूटता है फर्स्ट फॉर्म में, अब ब्रोकन माने टूटा हुआ। तो ये यहाँ पर देखने के बाद जो सबसे सेलेक्टेड लगता है टूटा हुआ विंडो सुधारिए, यानी यहाँ पर ब्रोकन होगा ना कि ब्रेक। हो जाएगा सर, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ। नेक्स्ट वन अगला है माई यंगर ब्रदर यूज टू डॉट डॉट टेनिस। माई यंगर ब्रदर यूज टू डॉट डॉट टेनिस in his childhood, playing in his childhood, playing। पहली चीज यहाँ पर जीरण की कंडीशन नहीं बन रही है, पर में आई नहीं लगेगा। दूसरी चीज, जब यहाँ पर यूज टू का ये मॉडल वर्ब, जब कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग हो जाए तो मॉडल वर्ब में यूज टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी ये रूल है कि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर माय यंगर ब्रदर यूज टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड, ना कि यूज टू प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर हो जाएगा यूज टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट वन अगला है मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही डॉट डॉट ब्रेक। मोहन was very tired, so he dot bed early. यहाँ लिखा गो, अब वर्ब की फॉर्म फिलअप करना अपन। अब यहाँ लिखा मोहन पास, यानी पास्ट टेंस की बात है। तो जब पास्ट है, इधर जब पास्ट, इसके पहले एक एग्जाम्पल आ चुका है, फिर से उसी प्रकार से पीरियड है। तो जब मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन थका हुआ था, सो ही गो टू बेड की बेड टू बेड। तो जब वर्ब की इधर इधर पास्ट है तो इधर वर्ब की पास्ट फॉर्म होगी, यानी गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे उस वाले में टेक का सेकंड फॉर्म टू को, ऐसे गो का सेकंड फॉर्म बेड हो जाएगा। यहाँ गो का सेकंड फॉर्म बेड, यानी यहाँ पर WENT बेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, when we reached the cinema hall, इत्मीनान से समझना है, प्रैक्टिस करना है बस। और थोड़े थोड़े जो रूल्स बचे हैं तो उसको हम रूल्स भी क्लियर कर देते हैं। तो ये है कि देख करके बड़े इत्मीनान के साथ आपको समझ में आ सकता है ना। when we went to cinema hall,
when he went to cinema hall, that the film had that began. The film that began. अब यहाँ पर when he went past है, फिर वही प्रक्रिया, ठीक है। द फिल्म सिनेमा हॉल, द फिल्म हैड, यहाँ पर वही द फिल्म हैड। अब यहाँ पर रूल है कि अगर किसी भी टेंस में हैज हो, कोई सेंटेंस हैज है, हैव है, हैड है या वुड हैव है, तो उसमें हमेशा ही वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। क्योंकि एक तो इसमें जो रूल्स है, भले बस इतना सा नियम है, इधर वाला पार्ट इंडिविजुअल, उधर वाला पार्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये इधर वाला पार्ट परफेक्ट हो, उधर पार्ट नहीं, ऐसा नहीं। पर अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ जान लीजिए कि ये वाला पास्ट में है तो वही पास्ट में हो जाएगा। तो पास्ट में अगर यहाँ पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी है, तो अगर यहाँ हैड है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगिन, बिगन, बिगन, वो बिगिन, बिगन, बिगिन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी BEGIN हो जाएगा, BEGIN। देखिए नेक्स्ट, नलिनी फेल्ट टायर्ड। नेक्स्ट वन है नलिनी फेल्ट टायर्ड। अगला है इसी में, सी डॉट डॉट इन द पोंड सिंस मॉर्निंग। सी डॉट डॉट इन द पोंड सिंस मॉर्निंग, यहाँ स्विम है। अब यहाँ लिखा नलिनी फेल्ट टायर्ड। नलिनी जो है तो थोड़ा सा थकी हुई फील कर रही थी, तो सी डॉट डॉट इन द पोंड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लग गया, ठीक है। यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिनोट कर रहा है। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस डिनोट कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो उधर भी पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट हो जाएगा तो पास्ट के किस टेंस में जाएगा? तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस को कर रहा है, जाहिर सी बात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ से होती हैड बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैड बीन। और जब परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी भी टेंस में जिसमें कंटीन्यूअस लगा हो, टोटल 12 टेंस में माने 6 टेंस ऐसे होते हैं जिसके अंत में कंटीन्यूअस लगा होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। रूल सिर्फ इतना सा है कि जिस टेंस के अंत में लास्ट में कंटीन्यूअस लगा हो उसमें हमेशा ही आईएनजी लगता है, और आईएनजी कभी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में नहीं लगता है। आपने कभी नहीं सुना राम इज वेंटिंग टू स्कूल, राम इज गॉइंग टू स्कूल, हमेशा राम इज गोइंग टू स्कूल ही सुना है, यानी हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। यानी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म स्विम में आईएनजी स्विमिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा नलिनी फेल्ट टायर्ड, सी हैड बीन, ठीक है, स्विमिंग इन द पोंड सिंस मॉर्निंग। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, अगला है डॉट डॉट द न्यूज he felt disappointed. Dot dot the news he felt disappointed. अब यहाँ पर लिखा है रीड रीडिंग, रीड रीडिंग। हमने इससे पहले ही बताया था कि यहाँ जिरंड का प्रयोग किया गया था। जिरंड का जब बीच में आएगा तो आपके बाद आएगा, ठीक है, और अगर शुरू में आएगा तो वर्ब में सीधे आई नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये नाउन का काम करता है, तो यहाँ रीडिंग द न्यूज यानी समाचार को पढ़ करके ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, यानी यहाँ पर रीडिंग ऑप्शन है लास्ट। आई यूज्ड टू डॉट डॉट इन द रिवर व्हेन, 11 नंबर, आई यूज्ड टू dot dot when I was young, swimming swim, when I was young, swimming swim। अब I
आई यूज टू में या करता था, यहाँ पर किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। वही प्रक्रिया यहाँ पर यहाँ पर कोई ये यूज टू आया था, यूज टू के बाद हमने क्या किया था, वर्ब का फॉर्म प्ले का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया, मॉडल वर्ब का प्रयोग किया, यूज टू पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आई यूज टू स्विम, तो हो जाएगा आई यूज टू स्विम देन आई वाज हियर। ओके, तो अच्छा नेक्स्ट है 12वां नंबर, दे लिसेंड द जोक, दे लिसेंड द जोक dot dot and to laugh, joke and dot dot to laugh, begin। ठीक है, दे लिसन, उन्होंने सुना, पास्ट टेंस में। इधर ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो वो वाला भी पास्ट टेंस में होगा। तो अपन इसका सेकंड फॉर्म लेंगे, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगन होगा, बी ई जी ए एन, तो क्या हो जाएगा, दे लिसेंड द जोक एंड बी ई जी ए एन बिगन टू लाफ, और हंसना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन, द मून डॉट डॉट शाइन ब्राइटली इन द स्काई, द मून डॉट डॉट शाइन, sorry, the moon dot dot brightly in the sky। ठीक है, अब इसमें लिखना है साइन। अब यहाँ पर द मून, अब यहाँ मून जो है एक बचल है, इससे एक का बोध हो रहा है, जब एक का बोध हो रहा है ना, तो वहाँ पर साइन ना होगा कि साइंस होगा, एस एस आई एन ई एस, द मून साइंस ब्राइटली इन द स्काई, तो यहाँ पर एस एच आई एन ई एस हो जाएगा। ठीक है, तो सीखना है। कामनी डिसाइडेड डॉट डॉट अलोन टू गो गोइंग, कामनी decided dot dot alone go to go। अब कामनी डिसाइडेड माने कामनी ने तय किया, गो यानी जाना, टू गो माने भी जाना होता है ना। तो अब गो माने, अब गो टू गो में, गो माने जाना क्यों नहीं होता, गो माने मतलब जाओ, जाता है, जाती है, जाते हैं या जाइए, यानी ये हमेशा ही या तो फिर इंपरेटिव फॉर्म में होता है या माने प्रेजेंट फॉर्म में होता है। पर टू गो माने होता है जाना, तो यानी यहाँ पर इसका अर्थ जाना अर्थ निकल रहा है, यानी मेरे डिसाइडेड टू गो अलोन, यानी कामनी ने अकेले जाना तय किया या निश्चित किया। नेक्स्ट वन है, लास्ट है इस पार्ट का, डॉट डॉट डॉग सेल्डम बाइट, डॉट डॉट डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर है बार और बाकी। अब यहाँ शुरू में आया हुआ है, नाउन फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। यहाँ बार्क डॉग नहीं होगा, बार्किंग डॉग, यानी जीरन का प्रयोग किया गया है, यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहाँ पर बार्किंग होता है, तो क्या है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो इस प्रकार से जो ये पार्ट था, तो उसमें आप ये ऑप्शनल था, you know this part belong to optionals, you know the examples whatever I have told here was so easy। Okay, that's all, thank you।